नेटफ्लिक्स की ऑडियंस के लिए जो प्रिंस का लहजा टोन रहा, जब गदर में आप मुझे देखेंगे तो वो वैसा नहीं है। बच्चन पांडे अ, अक्षय कुमार के ऑपोजिट एंटागनिस्ट का पार्ट था। जब कोई बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा जिसमें कुछ नए शेड्स दिखाने का मौका मिलेगा तो वो हम करेंगे। मैं चाह रहा था कि ऑडियंस और इंडस्ट्री दोनों हमें एक नए रूप में देखें। एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर के लिए एक एक्चुअल ट्रांसजेंडर एक्टर को ही चुना। हे, मेरा नाम है गौरव चोपड़ा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाव पर। देखते रहिए। एक एक्टर के लिए ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। हमने इन 3 सालों में सिर्फ 3 रोल्स के लिए हाँ की। मेरी आदत है कि 30 दिन में से 30 दिन शूटिंग की है मैंने ज़िंदगी भर, और अब बहुत कम शूटिंग की, बहुत सारे शोज़ को मना किया, बहुत सारे पैसे को मना किया। पर ये 3 रोल्स के लिए सिर्फ हाँ की। अ, बच्चन पांडे अक्षय कुमार के ऑपोजिट एंटागनिस्ट का पार्ट था, और प्रिंस राणा नायडू, और जो अगली फिल्म गदर 2 आने वाली है उसके लिए। और इतना वक्त लग गया इसको बाहर आने में, तकरीबन 2 साल, कि कहीं थोड़ा मन में एंग्जाइटी हो गई थी कि गलती तो नहीं की इतने काम को ठुकराने में, कहीं ये गलती तो नहीं की, पैसे का नुकसान तो किया ही, वक्त भी बहुत ज़ाया किया। पर मैं चाहता था कि एक बदलाव आए, एक लोग हमें एक नए रूप में देखें। और अब जब 2 साल के बाद ये सब आ रहा है, सो इट्स बीन इतनी तारीफ मिल रही है, तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि जो आप कोशिश कर रहे थे वो अच्छा था, ठीक था, हमें अच्छा लग रहा है। देन इट सीम्स ऑल वर्थ इट। तो अब ये सब बहुत अच्छा है कि हमने ये चॉइस की और इन रोल्स को चुना। थोड़ा सा सोचा था, मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा, और मैं कहीं इस फेज़ में था, इसीलिए इसीलिए हमने इन रोल्स के लिए, जब मैंने कहा कि इन 3 साल में सिर्फ ये 3 रोल्स हमने किए, मैं चाह रहा था कि ऑडियंस और इंडस्ट्री दोनों हमें एक नए रूप में देखें। जब आप उतने वक्त से काम कर रहे होते हैं जितने वक्त से मैं कर रहा हूँ, एक परसेप्शन, एक धारणा बन जाती है अबाउट यू, आपके रोल्स के हिसाब से, और फिर आपको उसी किस्म के रोल्स मिलते रहते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो और ये चीज़ पक्की हो जाती है कि अरे, गौरव को जब ऐसा एंग्री यंग मैन वाला रोल देते हैं तो वो चल जाता है। तो फिर इसलिए और ऐसे रोल्स के लिए आपको बुलाया जाता है, और धीरे धीरे आप अपने ही सक्सेस के पपेट बन जाते हैं। और कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग सी ख्वाहिश थी मन में कि इससे पहले कि ऐसा हो, क्योंकि दिख रहा था कि वैसे ही सिमिलर रोल्स ऑफर हो रहे हैं, कि जो ये दूसरी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, शोकेस करने की, वो कोशिश करते हैं कि अब पैसे के लिए नहीं, वक्त के लिए नहीं, प्रोमिनेंस के लिए नहीं, लुक्स के लिए नहीं, जब कोई बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा जिसमें कुछ नए शेड्स दिखाने का मौका मिलेगा तो वो हम करेंगे। और प्रिंस राणा नायडू वैसा ही एक कैरेक्टर था, जिस एक रोल में बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, और अपनी अलग अलग काबिलियत दिखाने का मौका था। तो वो थोड़ा सोचा समझा और फिर झट से हाँ कर दी। 2-3 टेस्ट किए, टेस्ट उन्हें बहुत अच्छे लगे, और फिर उसके बाद तो आप जानते हैं। नहीं, उस वक्त दिमाग में कुछ नहीं था, क्योंकि एक बार आपने हाँ कर दी तो बस फिर क्यों सोचना है। और मेरे सामने अगर एक्टर ना होकर कोई लकड़ी का बुत भी होता तो भी मैं शायद वही करता। और मेरा ये मानना है कि आपके सामने लड़का है, लड़की है, वो किसी किसी प्रदेश का है, वो जो भी को एक्टर है आपके साथ, अमीर है, गरीब है, सक्सेसफुल है, नया है, कुछ भी है, मैं सबको अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि बराबर की इम्पोर्टेंस, बराबर की इज्जत देने की कोशिश करूँ। रोमांटिक सीन है, इमोशनल सीन है, एक्शन सीन है, या इंटीमेट सीन है, कैसा भी सीन हो, आपको दूसरे एक्टर के साथ एक कंफर्ट बनाना पड़ता है, और उसको उसके साथ थोड़ी सी रिहर्सल करके, बहुत सारे लोग मुझे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मैं थोड़ा सी, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी इंटिमिडेटिंग है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो सामने वाला एक्टर हो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि देखिए, सीन दोनों एक्टर के अच्छा करने से ही बनता है। कोई एक एक्टर अकेला करे और दूसरा अच्छा ना करे तो सीन ख़राब हो जाता है। सो उस हिसाब से फिर मैंने सोचा ही नहीं, एक बार हाँ कर दी तो बस कर दी। पर ये एक बहुत बड़ी बात थी कि शो ने एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर के लिए एक एक्चुअल ट्रांसजेंडर एक्टर को ही चुना। वो बहुत आसानी से किसी लड़की को भी चुन सकते थे, क्योंकि दिखना लड़की जैसा था। तो शो के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटफ्लिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी बोल्ड मूव थी। और उस मूव के चलते, क्योंकि मैं उस सीन को दिखा रहा था, आई थॉट कि ये मेरी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि मैं कोई फ़र्क नहीं समझता।
और मैं इज्जत देने में भेदभाव नहीं करूँगा. सो आई थिंक यही दो इम्पॉर्टेंट बातें थी, बाकी मैंने सोचा नहीं. बहुत बार ऐसा होता है कि आपके सामने जो एक्टर होता है आप उससे कुछ सीखते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक को एक्टर की एनर्जी की वजह से आपकी एक किस्म की परफॉर्मेंस निकलती है, और फिर वो आप ही के लिए एक लर्निंग प्रोसेस बन जाता है. सो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभार आपकी खुद की परफॉर्मेंस आपके लिए आगे के लिए एक रेफरेंस बन जाती है, कि मैंने उस दिन ऐसा एक सीन करते वक्त ऐसा कुछ महसूस किया था, और आप उस फीलिंग को, उस इमोशन को फिर वापस कभी टैप करने की कोशिश करते हैं. इस शो में ऐसा बहुत हुआ, वेंकटेश सर के साथ खासकर. मैं जिस दौर से गुजर रहा था वो मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे लोएस्ट इमोशनल टूटा हुआ दौर था. एंड उन्होंने शायद वो भांपा, और उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे मेंटर किया, बहुत प्यार से संभाला और बहुत इनकरेज किया. और इस इनकरेजमेंट के चलते मैं वो परफॉर्मेंस वैसी दे पाया जैसे अब लोग पसंद कर रहे हैं. पर साथ ही साथ मैंने अपना भी एक नया वर्जन, गौरव 2.0, डिस्कवर कर लिया, और अब ये गौरव 2.0 ही आगे चलेगा. तो इन अ वे ऐसा नहीं है कि हम खुद को चेंज कर रहे हैं, हम इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. और जो चीज़ें हम पहले किया करते थे वो भी करेंगे, और जो चीज़ें हम आगे करना चाहते हैं वो मौका मिला तो वो भी करेंगे. सो मैं फ़र्क नहीं देखता. अगर अभी आप और मैं एक यहाँ गली के बाहर नुक्कड़ थिएटर करेंगे तो भी मैं उतनी ही मेहनत करूँगा. आई थिंक एक्टर को फ़र्क करना भी नहीं चाहिए, और आज के ज़माने में तो कोई मतलब ही नहीं है. हमारे फ़ोन पे शूट की हुई कोई एक छोटा वीडियो कब वायरल हो जाए, दुनिया भर में लोग देख लें, उसका क्या पता. राणा नायडू इस वक्त 15 देशों में जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती वहाँ पे टॉप 10 लिस्ट में है. मैं थॉर की ऑफिशियल इंडियन आवाज़ हूँ. थॉर की जो लास्ट फिल्म आई थी लव एंड थंडर, वो अमेरिका से पहले इंडिया में रिलीज़ हुई थी. ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ इस बात के कि अब हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो एक इट्स वन वर्ल्ड, और यहाँ पर कोई भी चीज़ किसी भी दूरी तक जा सकती है. अब ये सोच के कि ये तो छोटा पर्दा है, ये तो छोटा मीडियम है, ये बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि कौन सा एक विजुअल, कौन सा एक मोमेंट कब कहाँ दुनिया के कोने तक पहुँच जाए वो अब आप नहीं कह सकते इंटरनेट के ज़रिए. सो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है, पर हर शो की, हर फिल्म की अपनी एक ऑडियंस होती है. नेटफ्लिक्स की ऑडियंस के लिए जो प्रिंस का लहजा, टोन रहा, जब गदर में आप मुझे देखेंगे तो वो वैसा नहीं है. गदर में वो एक कमर्शियल फिल्म वाला फील है, नेटफ्लिक्स में एक इंटरनेशनल फ्लेवर वाला सटल्टी थी. तो ये टोनैलिटी का फ़र्क समझना सिर्फ ऑडियंस के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी होता है. मेहनत और अप्रोच में कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए. बदलाव शूटिंग में ऐसा कुछ नहीं. बड़ा शो, छोटा शो, बड़ी फिल्म, छोटी फिल्म. अभी गदर के लिए हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे तो इंडियन आर्मी और एक्चुअल टैंक्स और कितना तामझाम. पर नेटफ्लिक्स के शो को शूट करते वक्त भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ डिफरेंस है. एक एक चीज़ के लिए इतनी मेहनत और इतना बड़ा प्रोडक्शन डिज़ाइन था, खासकर प्रिंस के सीन्स के लिए, बिकॉज मैं देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार दिखाया गया हूँ. तो अगर मेरे घर पे पार्टी है तो कितनी बड़ी पार्टी होती है, कितना बड़ा घर है, कौन कौन आए हैं, सबके कपड़े, सबके हाथ में डिशेस, सबके हाथ में ड्रिंक्स, ये सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है. एंड आई पर्सनली फील दैट ये डिफरेंस के बारे में ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए. जैसे मैं पिछले जवाब में भी कह रहा था, आई थिंक आप अपना रोल निभाते वक्त सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि ये कौन सी ऑडियंस देखने वाली है, और उस ऑडियंस को कैसे बेहतर समझ में आएगा और कैसे अच्छा लगेगा. इन दो पॉइंट्स के अलावा ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. नहीं, रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी प्रिंस जैसा नहीं हूँ. मैं इनफैक्ट बिल्कुल स्मोक और ड्रिंक नहीं करता. मैं चाय भी हार्डली पीता हूँ. गला बहुत बैठ जाए इंटरव्यू देते देते तो चाय मांग लिया करता हूँ, वरना वो भी नहीं. और प्रिंस ऐसे हैं जो पूरे शो में कोकेन और अल्कोहल और ये सब चीज़ें करते हुए दिखते हैं, और उनके बहुत सारे बिहेवियर में इन सब बातों का फ़र्क दिखता है. प्रिंस की और मेरी सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी है कि प्रिंस की ज़िंदगी में कहीं ज़्यादा और मेरी ज़िंदगी में कम, कि दुनिया के सामने एक दिखावा करना पड़ता है एज एन एक्टर, और जो रियल इंसान है वो कहीं कुछ और है. अब ये वो मिस्ट्री है जो
वो बंद दरवाज़ा है जिसकी चाबी मैं बहुत कम लोगों को देता हूँ। जी नहीं, वो ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी सनी सर ने उठाई है और वो बखूबी उठाई है। गदर तारा सिंह कैरेक्टर की ही होनी चाहिए और उन्हीं की ही है, और उन्होंने बहुत 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 अच्छा काम किया है। कोई कितनी भी उम्मीद लगाना चाहे उस फ़िल्म से, वो फ़िल्म उस उम्मीद को पूरा करेगी। अम, सिर्फ इतना है कि मेरा रोल एक बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है फ़िल्म का, और ये अलग दिखने का जो एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया 3 साल पहले, उस एक्सपेरिमेंट का अगला स्टेप है। जैसा आपने मुझे प्रिंस में देखा, शायद गदर में आप मुझे पहचान भी ना पाएँ। लुक्स, चेहरा, आवाज़, बॉडी, बाल, लहजा, एक्सेंट, सब सब बदल दिया। सो कोशिश ये की है कि अम, अच्छा दिखने की बजाय कैरेक्टर के हिसाब से सही दिखें, अम, और जिस पहले रोल में ऑडियंस ने देखा हो उससे बिल्कुल कुछ अलग, कुछ सरप्राइजिंग करके उन्हें दिखाएं। एक वैरायटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और आई थिंक उस हिसाब से लोगों को मज़ा आएगा। नहीं, अभी गदर 2 ही है। असल में इन इन प्रोजेक्ट्स के रिलीज़ होने का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी था, और जैसे मैंने कहा, थोड़ा ये मुश्किल रहा है लगातार काम को मना करते रहना। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको काम ऑफ़र होता रहता है, और मेरे हिसाब से जब तक आपको काम ऑफ़र हो रहा हो, आपको कभी उस बात को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास चॉइस है काम को हाँ या ना कहने की, तो ये प्रिविलेज है, और उस प्रिविलेज को समझना चाहिए। ऊपर वाले को भी थैंक यू कहना चाहिए और ऑडियंस को भी, बिकॉज़ जब तक आप लोग पसंद करते हैं तभी तक काम ऑफ़र होता है। तो मना करते वक्त किसी एरोगेंस में मना नहीं किया है, मना करते वक्त इस एक्सपेरिमेंट के चलते मना किया है। पर अब इन रोल्स के बाहर आने के बाद जिस किस्म का रिएक्शन इंडस्ट्री से भी और लोगों से मिल रहा है, उसके बाद देखते हैं किस किस्म का रोल ऑफर होता है, फिर चुन के करेंगे। नहीं, ये वो बहुत अच्छा मौका है आप सबको थैंक यू कहने का। और नॉर्मली अवार्ड्स लेते वक्त या मैसेजेस का जवाब देते वक्त या इंस्टाग्राम पोस्ट में हम लोग ऐसे थैंक यू बोलते रहते हैं एज एक्टर्स, पर ये मैं जेन्युइनली दिल से कह रहा हूँ, बिकॉज ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब नए नए रूप, ये सब नए नए कैरेक्टर्स, ये सब लेने का कुछ मतलब ही ना हो अगर आप लोग देखें नहीं या पसंद ना करें। सो ऑल ऑफ दिस इज़ डन जस्ट फॉर यू गाइज, जस्ट टू एंटरटेन यू, क्योंकि मेरा और आपका ये डील है कि आप मुझे ये प्यार देते रहेंगे और मैं आपको ये एंटरटेनमेंट देता रहूँगा। सो